जनरल कमर जावेद बाजवा पर एक हमले की साजिश पकड़ी गई है और उसमें रिपोर्ट किया जा रहा है कि कुछ ऑफिसर्स भी गिरफ्तार हुए हैं। प्लान बनाया गया था जनरल बाजवा कमर जावेद बाजवा पाकिस्तान आर्मी चीफ को कत्ल करने का प्लान बनाया गया था। 2 ब्रिगेडियर जो है MI के वो भी गिरफ्तार हुए हैं और 4 मेजर जनरल्स गिरफ्तार। आई थिंक इनफाइटिंग बहुत ज़्यादा है और कहीं ना कहीं जो इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथ है पाकिस्तानी आर्मी की वो कॉम्प्रोमाइज़ हुई है उसकी वजह से। पाकिस्तानी फ़ौज का कि जिसको परसीव करते हैं इनको ख़तरा है वहाँ से उसको ख़त्म कर देते हैं। इतनी बड़ी साजिश पहले नहीं बुनी गई होगी। मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतना बड़ा प्लान बनाया गया होगा, या हो सकता है कि लोगों को पता हो, मुझे ना पता हो, लेकिन हमारी नज़र से ऐसा कोई प्लान नहीं गुजरा कि इतने बड़े पैमाने पर एक ऐसी साजिश की गई हो। और ये बड़े कंसर्न की बात है। इसकी वजह ये कि ज़ाहिर है कि खुदा न खास्ता अगर ऐसा हो जाता तो पाकिस्तान के लिए ये टर्मोइल होता। पाकिस्तान में जो हमारे सियासी कायदीन हैं, जो हमारी अस्करी क़यादत है और जो इम्पोर्टेंट लोग हैं, उन सब की जो सिक्योरिटी है उसको बीफ अप कर दिया गया, उसमें इजाफा कर दिया गया, क्योंकि इस बात के खदशे का इजहार किया गया है कि शायद अगले चंद दिनों में कोई जो पाकिस्तान मुखालिफ एजेंसीज हैं वो कोई इस किस्म की कार्रवाई में मुलविस ना हो, क्योंकि ये बहुत ही क्रूशल वक्त है। जनरल कमर जावेद बाजवा पर एक हमले की साजिश पकड़ी गई है और उसमें रिपोर्ट किया जा रहा है कि कुछ ऑफिसर्स भी गिरफ्तार हुए हैं, कुछ कमांडोज भी गिरफ्तार हुए हैं और ये मुबैना तौर पर उसमें कहा जा रहा है कि ये आज़ाद कश्मीर में जो उन्होंने एक दौरा करना था तो वहाँ पर ये प्लान था कि उन पर ये हमला किया जाए। पाकिस्तान मुखालिफ एजेंसीज का कोई फ्यूचर प्लान हो सकता है जो इस तरह की बातें की जा रही हैं। इसका एक जो बड़ा मकसद समझ में आता है वो तो यही है कि डिमोरलाइज किया जाए पाकिस्तान की फोर्सेस को, लेकिन पाकिस्तान की फोर्सेस ना तो डिमोरलाइज हैं बल्कि मुकम्मल तौर पर तैयार हैं, हाई अलर्ट पर, और बिल्कुल हुकाम ने वो बंदे भी पिन पॉइंट कर लिए हैं और अगले चंद घंटों में उनके नाम भी आ जाएंगे, गिरफ्तारियां भी होंगी। और इस हवाले से बड़ी एक पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उन्होंने बड़ी एक कामयाबी से ये वो सारा ऑपरेशन किया और अभी अब वो अपने आखिरी मराहल में है। नॉट वेल विद इन द पाकिस्तान आर्मी। आई थिंक इनफाइटिंग बहुत ज़्यादा है और कहीं ना कहीं जो इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथ है पाकिस्तानी आर्मी की वो कॉम्प्रोमाइज़ हुई है उसकी वजह से। बट आई थिंक ऑल इज़ नॉट वेल विद द पाकिस्तान आर्मी। कुछ गड़बड़ तो है बड़ी सीरियस उसके अंदर। इसके रिपरकशंस आज नहीं, 1-2 साल के बाद निकलेंगे। आपने अपनी लालच के लिए, और ये पाकिस्तान की हिस्ट्री रही है, आप आर्मी चीफ्स देखें, या तो इक़्तिदार में आ गए या तो इन्होंने बिल्कुल ही जैसे कि मरवा दिया अपने प्राइम मिनिस्टर्स को या जेल में डलवा दिया। बेनज़ीर को मरवाया था, जुल्फ़िकार भुट्टो को मरवाया था इन्होंने, नवाज शरीफ को बाहर करवा दिया था, लियाकत अली साहब को इन्होंने इनका मर्डर करवा दिया था। लियाकत अली साहब का गोली पड़ी थी शायद उनको, ही वॉज शॉट डेड। फातिमा जिन्ना जो कि जिन्ना साहब की सिस्टर थी, फातिमा जिन्ना का, तो इनका एक किरदार, ख़ास किरदार रहा है पाकिस्तानी फ़ौज का कि जिसको परसीव करते हैं इनको ख़तरा है वहाँ से उसको ख़त्म कर देते हैं। प्लान बनाया गया था जनरल बाजवा कमर जावेद बाजवा पाकिस्तान आर्मी चीफ को कत्ल करने का प्लान बनाया गया था और ये उस वक्त होना था जब जनरल कमर जावेद बाजवा ने कश्मीर में तैनात 10 कोर जो है फौज की, उसके उन इलाकों की विजिट पे पहुंचना था जिन इलाकों में भारत पर हमला करने के लिए खुफिया हथियार रखे गए। किया गया था कि उस वक्त SSG के कमांडोज के अंदर जो इस साजिश का हिस्सा थे, जो इस प्लान का हिस्सा थे, वो जनरल कमर जावेद बाजवा पर हमला आवर होंगे
और उसको वहां गोलियों से छलनी कर देंगे। यही नहीं बल्कि प्लान ये भी था कि जनरल आमिर जो एडजुटेंट जनरल हैं, जिनके नीचे SIB जो है वो ब्रांच काम करती है, उनको भी चकलाला में उनके घर के जाने के वक्त जो है रास्ते में रोककर कत्ल किया जाएगा। जो 2 फुल कर्नल गिरफ्तार हुए हैं उनमें से एक का ताल्लुक मिलिट्री ऑपरेशंस यानी MO के डायरेक्टोरेट से है, जबकि दूसरे का ताल्लुक वेपन एंड इक्विपमेंट डायरेक्टोरेट से है। इसके अलावा 2 ब्रिगेडियर जो है MI के वो भी गिरफ्तार हुए हैं और 4 मेजर जनरल्स गिरफ्तार। खबर जो है वो बहुत अहम है और बहुत अलार्मिंग न्यूज़ है, और वो खबर ये है कि पाकिस्तान की फ़ौज के सरबराह जनरल जावेद कमर बाजवा साहब के ख़िलाफ़ एक साजिश बुनी गई थी और जनरल कमर जावेद बाजवा को मारने के लिए, उनको कत्ल करने के लिए एक अटेम्प्ट करने की कोशिश की गई थी। ये प्लान उस पे अमल होने से पहले ये जो अटेम्प्ट होना था इसको पकड़ लिया गया और इसको बेनकाब कर दिया गया। और आप आज से कोई 2-4 रोज़ पहले चले जाइए तो आधी रात के करीब एक बहुत बड़ा मिशन किया गया, ऑपरेशन किया गया, जिसमें दर्जन से ज़ायद यानी दर्जनों आप कह लें, सैकड़ों कह लें, ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया। ये कहा जा रहा है, बाहर का मीडिया जो है ये खबर दे रहा है। इससे भी ज़्यादा अहम खबर ये है कि जो लोग पकड़े गए हैं, जो साजिश बेनकाब हुई है, वो फ़ौज के अपने अंदर ही के लोग हैं। यानी ये कि जो ये बगावत की गई थी या ये जो साजिश की गई थी, ये फ़ौज के अंदर से ही की गई। इसलिए है कि आज तक पाकिस्तान में इतनी बड़ी साजिश पहले नहीं बुनी गई होगी। मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतना बड़ा प्लान बनाया गया होगा, या हो सकता है कि लोगों को पता हो, मुझे ना पता हो, लेकिन हमारी नज़र से ऐसा कोई प्लान नहीं गुजरा कि इतने बड़े पैमाने पर एक ऐसी साजिश की गई हो। और ये बड़े कंसर्न की बात है। इसकी वजह ये कि ज़ाहिर है कि खुदा न खास्ता अगर ऐसा हो जाता तो पाकिस्तान के लिए ये टर्मोइल होता कि उस वक्त फिर क्या होता। और अब क्या संगीन नौयत की एक मुबैना साजिश हुई है, जिसे बहुत से हल्के एक ख़तरनाक साजिश भी करार दे रहे हैं। तो इस हवाले से पहले तो आपको ये बताएं कि जनरल अशफाक परवेज़ कियानी के जो भाई हैं कामरान कियानी, उनके ऊपर बड़े ही संगीन नौयत के इल्ज़ामात आयद हुए थे। उसके बाद जब जनरल राहील शरीफ आर्मी चीफ बने तो कुछ हल्कों का ये ख्याल था कि ये तहकीकात जो है वो रुक जाएंगी, इनका अमल स्लो हो जाएगा और शायद कामरान कियानी को कोई क्लीन चिट मिल जाए। लेकिन फ़ौज का एक अपना एक निज़ाम था, तो उस वजह से वो जो तहकीकात के बारे में जो कुछ लोग कह रहे थे कि ये तहकीकात रुक सकती हैं, वो रुकी नहीं, बल्कि वो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, जिन्हें नून लीग ने एक बहुत प्रोफेशनल सोल्जर करार दिया था जब उनकी अपॉइंटमेंट हुई थी, तो अब उनके मुतल्लिक जो है वो किस किस्म की ऐसी बात हुई है जिसे कुछ लोग जो हैं वो बहुत ख़तरनाक नौयत